चलिए आप देख रहे हैं हमारा विशेष मेले की लड़की। मेला कौन सा ये भी जानिए। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अपने शबाब पर है और मेले की पहचान थिएटर शो भी शुरू हो चुका है। कद्रदान दूर दूर से आकर कलाकारों के हर एक ठुमके पर नोट न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन जिनके ठुमके के लोग दीवाने हैं उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं। मेले की ये लड़कियां अपना दर्द सीने में दफन कर लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। विशेष में आज बात इन्हीं लड़कियों की। तो एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की पहचान अब पशुओं की जगह थिएटर ने ले ली। थिएटर में कलाकारों का डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। डांस के कद्रदानों में 20 साल के नौजवान से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। दिन में तो यहां पशुओं का कारोबार होता है, लेकिन दिन ढलते के साथ रात जमा हो जाती है। कद्रदानों पर संगीत और ठुमकों की खुमारी किसी बेताल की तरह सवार होने लगती है। थिएटरों की दुनिया का सम्राट गाने के एक एक बोल पर झूमते लोग, राजा 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 करेजा में समा जा। भोजपुरी गाने की हर लाइन के साथ सीटियों की आवाज और दीवानी होती भीड़। जवान तो जवान, 70 साल के बुजुर्ग के जिस्म में भी खून की रवानी उफान मार रही है। रंग बिरंगी लाइटिंग और टिकट खिड़की पर लंबी कतार। ये नजारा है सोनपुर मेले का, जहां थिएटर की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। सोनपुर मेले में इस बार 4 थिएटर का आयोजन किया गया है और थिएटर के जो कलाकार नृत्य करती है उन्हें देखने के लिए जो युवा है उनका उत्साह यहाँ देखिए कितने वो उत्साहित है। बस उनकी एक झलक देखने के लिए जो युवा है यहाँ लाइन में लगकर टिकट कटाकर और घूमते हुए नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित है। क्या नाम है आपका? प्रणव। तलवार लेके पहुंचे डांस देखने? जी पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार। आपका क्या नाम? पहली बार। जो उत्साह है यहाँ सब युवाओं में नजर आ रहा है और सभी थिएटर का लुत्फ उठाना चाहते हैं और टिकट कटाकर यहाँ पहुंचे हैं नृत्य देखने और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि डांसरों के एक एक ठुमके के कद्रदान हैं। इनकी ये हसरत 2 साल बाद पूरी होने वाली है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सोनपुर मेले का आयोजन नहीं हो सका था। ये लोग दूर दूर से चलकर सोनपुर मेले में पहुंचे हैं। देखने आए हैं? हाँ मैं फर्स्ट बार। जी सर। क्या सोचकर देखिए हम कभी तो सोनपुर, हम बेगूसराय जिले से हैं, कभी तो आए नहीं थे और थिएटर के बारे में जानकारी था, थिएटर ये है वो है, तो हम सोचे एक बार जाके देख ही ले। जी सर फर्स्ट बार है, इसलिए हम देखना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय जिले से। थिएटर देखने? जी। और सोनपुर मेला भी नहीं कभी देखे हैं, फर्स्ट बार है तो सोनपुर मेला भी देख लिए, बहुत अच्छा लगा और देखते हैं और क्या थिएटर में। कोई बेगूसराय से आया है तो कोई छपरा से, तो कोई मोतिहारी से, तो कोई यूपी और झारखंड से मीलों का सफर तय कर यहां तक पहुंचा है। रुकने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन रात के जवां होते ही थिएटर का सुरूर चढ़ने की खुमारी ऐसी है कि किसी बात की कोई फिक्र नहीं। यहां 20 से लेकर 70 के नौजवान थिएटर के कद्रदान हैं। सबका इरादा एक है, सोनपुर मेले के मशहूर थिएटर का आनंद लेना। सबका जोश हाई है और अरमान परवान पर। तलवार लेके पहुंचे थिएटर देखने? नहीं यहाँ मतलब नया लिया है और अभी तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो यहीं लेकर अपना सामान अपने साथ रखना है। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से आए हैं। आदर्श कुमार। पहली बार देख रहे हैं? हाँ पहली बार आए हैं। आए थे मेला घूमने, थिएटर में देखने जाएंगे? हाँ लेकर जाएंगे। गया जिला के आए हैं,
अवसर देते। आप गया से थिएटर देखने आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? ना हम हर बार आते हैं गया जिला से, हर बार। कितना दिन देखते हैं? एक महीना में कितना बार देखते हैं? ना जब लगता तब आते हैं। सोनपुर मेला, राजगीर, सब जगह। बाहर टिकट खिड़की पर मारामारी है और भीतर खाली कुर्सियां उनका इंतजार कर रही हैं। स्टेज सजकर तैयार है और बस ठुमकों का इंतजार है। साजिंदे भी धुन रमाकर अपने अपने साज की आवाज को सुरीला बना रहे हैं ताकि नौजवानों से लेकर अधेड़ों की टोली अपनी रात को रंगीन कर सके। सोनपुर मेले में थिएटर में जो थिएटर आर्टिस्ट पहुंचे हैं वो मेकअप करने के बाद, कपड़े बदलने के बाद इसी स्टेज पर यहाँ पहुंचकर जो डांस है वो डांस करती है। ये देखिए, इस तरीके से गानों के बोल पर जो आर्टिस्ट है वो यहाँ डांस करेंगी और उनके जो डांस है वो पूरे दूर दूर तक लोग वहाँ देखेंगे। कुर्सियाँ यहाँ लग गई है और जो दर्शक होंगे, जैसे जैसे रात चढ़ेगा दर्शक इन कुर्सियों पर नजर आएंगे, गानों पर झूमते हुए नजर आएंगे। हर तबके और उम्र के लोग अपनी चाहत को लेकर सोनपुर मेले में आते हैं। कोई भगवान हरिहरनाथ के दर्शन के लिए आता है तो कोई पशुओं की खरीदारी के लिए, तो कोई अपनी रातें रंगीन करने के इरादे से यहां पहुंचा है। जैसे जैसे रात गहराएगी, थिएटर के शौकीनों पर संगीत और ठुमकों की खुमारी किसी बैताल की तरह सवार होती जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सोनपुर से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। सोनपुर मेला सज चुका है। कहने को तो ये पशु मेला है, लेकिन आज इसकी पहचान थिएटर मेले के रूप में होने लगी है। दिन में जानवरों का व्यापार और रात में महफिल सजती है। सजी संवरी डांसर थिएटर के स्टेज पर ठुमके लगाती हैं और हर एक ठुमके पर लोग दीवाने हुए जाते हैं। लेकिन इन ठुमकों के पीछे दर्द की कई कहानियां हैं। और देखिए आज की शिवरात्रि, थिएटरों की दुनिया का सम्राट यही तो है शोभा। नाच गाने के शौकीनों के लिए सोनपुर मेला इस बार खुशखबरी लेकर आया है। मेले में इस बार फिर से थिएटर वाली महफिल सजी है। जैसे जैसे दिन ढलता है, यहाँ की रात जमा होने लगती है। इनके कद्रदान हर एक अदा पर कुर्बान होने को तैयार होते हैं। स्टेज पर जाने से पहले ये सजती संवरती हैं और सलमे सितारे वाले कपड़े पहनकर तैयार होती हैं। सोनपुर मेले में इस बार थिएटर को परमिशन मिला है और थिएटर आर्टिस्ट भी यहाँ अपने कला का हुनर दिखा रही हैं। ये कई जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पहुंची हैं और रात भर इस थिएटर में नाचती झूमती नजर आती हैं और आखिर इनकी जिंदगी कैसी होती है हम उसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटर शुरू होने से पहले ये खुद को तैयार करती है और खुद से अपने आप को तैयार करती है और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक दर्द छिपा है। कई कलाकारों का सपना होता है कि वो सोनपुर मेले में थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम करें। काजल सिंह राठौर भी उनमें से एक हैं। वो बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार को ये पसंद नहीं था। 4 भाइयों की इकलौती बहन काजल अपने खानदान में 7 पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हुई थी। बचपन से ही वो कलाकार बनना चाहती थी, मॉडलिंग करना चाहती थी। इसीलिए परिवार ने काजल को घर से निकाल दिया। परिवार को याद कर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे 4 भाई हैं, माँ है, पापा हैं, 2 घर भाई। में सबसे बड़ी हो आप? सबसे छोटी हूँ मैं। दोनों भाई आर्मी में हैं, 2 भाई मेडिकल कॉलेज में हैं। पापा इंजीनियर है, ठेकेदार है। पापा इंजीनियर हैं, 2 भाई आर्मी में हैं, 2 मेडिकल में हैं और बहन आर्टिस्ट है। अकेली हूँ मैं, आर्टिस्ट हूँ।
परमिशन कैसे मिली आपको, क्योंकि ऐसी जिसकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, पापा इंजीनियर हो, भाई मेडिकल में हो, आर्मी में हो, बहन थिएटर आर्टिस्ट, परमिशन नहीं मिलती, कैसे मिली? मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। उन्होंने बोला कि जब तुम इस लाइन को चुन ली हो तो मुझे छोड़ दो। मैंने बोला मैं इस लाइन को चुन ली हूँ और मैं आगे जाकर भी दिखाऊंगी। मैं मतलब इस लाइन को बहुत ज़्यादा चूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इस लाइन में बहुत सम्मान मिला है। मैंने बड़े बड़े मंच पे भी काम किया हुआ है। आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको निकाल दिया, कब निकाला, क्यों निकाला? इसी वजह से निकाला कि देखते हैं तुम क्या करती हो। बट आज वो बुलाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। आज वो देखते हैं, हमारा यूट्यूब पे सब कुछ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है उनको। जिस चीज़ को देख के वो मुझे बोले थे कि मेरे घर के लायक नहीं हो, तो आज उस चीज़ों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं वो। आपको अपनी परिवार की याद आती है? बहुत। अभी वापस जाना है अपने परिवार के पास? नहीं, मिलते हैं, आते हैं, मिलते हैं। लेकिन सपने ज़्यादा प्यारे हैं। हाँ, मैंने ये सोच रखा है, मेरे माँ बाबा का जो था थिंकिंग कि लोग ऐसा बोलते थिएटर लाइन ऐसा है, बट थिएटर लाइन में ऐसा नहीं है। जो लोग होते होंगे, बट बहुत सी इसमें गर्ल्स हैं जिन्होंने नाम कमाया। जैसे इस मेले में काम करने वाली थिएटर आर्टिस्ट देश के कई इलाकों से आई हैं। इनमें कई ऐसी लड़कियां हैं जो बचपन में कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने कुछ और ही बना दिया। दिल्ली से सोनपुर पहुंची रक्षा बचपन में टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी ने उन्हें थिएटर आर्टिस्ट बना दिया। अपने सपनों को दिल में किसी कोने में दबाए रक्षा अब दूसरों को खुश करने के लिए स्टेज पर पूरी रात डांस करती हैं। बताइए पहले। मेरा जन्म तो यूपी में हुआ, मतलब कि मेरे गांव में। हाँ। यूपी से दिल्ली कैसे पहुंची आप? वो तो फिर मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी फैमिली लेके आई थी। हाँ। और फिर तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो थोड़ा मतलब कि जानकारी हुई, और फिर मैंने भी सोचा कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं मैं, तो इसी के लिए मैंने कहा। घर की माली स्थिति सही नहीं थी, इसलिए आपको ये काम करना पड़ा? हाँ हाँ। बचपन की अगर हम बात करें तो क्या बनना चाहती थी आप? स्टार से थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहती थी कि कुछ और सपने थे? नहीं, मेरे कुछ और सपने थे। मैं बचपन से टीचर बनना चाहती थी। जी। कितना पढ़ाई किया है आपने? मैंने 8th तक पढ़ाई की है। पढ़ाई छोड़ क्यों दी? मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे भाई बहन हैं, मेरे मम्मी पापा, बस। रक्षा जैसी कहानी काजल की भी है। काजल पुलिस सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार का बोझ इनके कंधों पर आ गया। छोटे छोटे भाई बहन हैं, अब वो उनके सपनों को पूरा करना चाहती हैं। इसीलिए अपने सपनों को भूलकर सोनपुर मेले की रात को जमा कर रही हैं। मैं दिल्ली से हूँ, यूपी में रहती हूँ। यूपी से दिल्ली आई, पापा की डेथ हो गई थी। पापा की डेथ हो गई, इसके बाद आप आए? पापा की डेथ हो गई थी। 5 साल से मैं काम करती हूँ। पहले मैं कंपनी में काम करती थी, फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पर आई हूँ। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 4 भाई बहन हैं हम, सबसे बड़ी मैं हूँ। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरे यूपी में, बिजनौर में। बनना क्या चाहती थी आप? मैं पुलिस बनना चाहती थी। पुलिस बनना चाहती थी। अभी अफसोस होता है मैं पुलिस नहीं बन पाई, मैं आर्टिस्ट बन गई। मेरे पापा का सपना था पुलिस बनना, पर पापा नहीं रहे, डेथ हो गई उनकी। इस वजह से मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को मुझे लेके चलना है। कहीं ना कहीं सपने अंदर दब गए। अब अपने भाई बहन को बनाना है, जो मेरे भाई बहन मतलब उनके अरमान पूरे करने हैं, मेरे तो नहीं हो पाए हैं, तो अपनी फैमिली को लेकर चलना है। इन चेहरों पर तो प्यारी सी मुस्कान है, लेकिन दिल में अनगिनत दर्द दफन है। काजल और रक्षा जैसी लड़कियां थिएटर के शौकीनों के लिए महज एक डांसर हैं, लेकिन इनके मटकते कूल्हों के पीछे दर्द की अनकही कई कहानियां छिपी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए सोनपुर से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो काजल और रक्षा जैसी अनगिनत लड़कियां सोनपुर के मेले में रातों की महफिल सजा रही हैं, अपने सपनों को मारकर अपने परिवार का पेट पाल रही हैं।
कोई सिलीगुड़ी से आया है, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से, जगह कोई भी हो, लेकिन हर थिएटर कलाकार की कहानी बस एक है। और देखिए आज की शिवरात्रि थिएटरों की दुनिया का सम्राट यही तो है शोभा। थिएटर के शौकीनों के लिए ये साल अच्छा है क्योंकि इस बार बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में थिएटर चलाने की इजाजत मिली है। अलग अलग क्षेत्रों से आए ये थिएटर कलाकार लोगों को खुश करने के लिए सज रही हैं। स्टेज इन कलाकारों का इंतजार कर रहा है और ये खाली कुर्सियां उन कदरदानों की राह देख रही हैं जो इनकी हर एक अदा पर पैसे न्यौछावर करेंगे। इन कलाकारों में यूपी के बुलंदशहर से आई अवनी चौधरी भी हैं, जो बचपन से ही कलाकार बनना चाहती थी और आज इसी की बदौलत अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, बाकी हम 4 बहन हैं, 1 भाई है और मम्मी पापा हैं। घर की सबसे बड़ी बेटी, और ज्यादा यही देखने को मिल रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो घर की बड़ी बेटी है, यानी बेटियों के कंधे पे जिम्मेदारी है पूरी परिवार। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर की जिम्मेदारी। बेटे होने के नाते नहीं, बेटा बन के मैं काम करती हूँ, जो भी करती हूँ। किसी के तो सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। घर की जिम्मेदारी है, उसे निभाना है। परिवार मारे लौट